हरियाणा के बल्लभगढ़ में बीकॉम की छात्रा निकिता तोमर की हत्या के बाद शुरू हुआ बवाल जल्द ही थमता नजर नहीं आ रहा है। मामला हिंदू बनाम मुसलमान हो गया है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के हाथरस में दलित लड़की की हत्या के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने सियासी हंगामा किया था, इस बार वे ऐसा कुछ भी करते नहीं दिख रहे हैं, कुछ भी करते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या इसकी वजह, एक बड़ी वजह यह है कि जो मुख्य आरोपित है तौसीफ, उसका चचेरा भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा का एमएलए है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस के डीएनए में सेलेक्टिव राजनीति के कीटाणु अब भी बाकी हैं। एक बार फिर ये साबित हो रहा है कि इमरजेंसी के दौरान विपक्ष की गैर मौजूदगी में 42वां संविधान संशोधन पारित कराकर संविधान की प्रस्तावना का मूल चरित्र क्यों बदला गया था। 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इंदिरा गांधी सरकार ने सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़े थे। अब हाथरस और बल्लभगढ़ जैसे हत्याकांडों पर कांग्रेस का भविष्य तय करने वाले नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया ये साफ कर देती है कि कांग्रेस अब भी तुष्टीकरण की राजनीति में ही विश्वास करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे लव जिहाद का एक और मामला मान रही है। पूरे मामले का असल में रंग क्या है, इसकी जानकारी तो तभी होगी जब स्पेशल टास्क फोर्स जो इस केस की जांच के लिए बनाई गई है अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करेगी। एसआईटी को जांच के लिए 30 दिन का समय दिया गया है और ये ऐलान भी कर दिया गया है कि ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। तो इतना तो तय है कि अब अपराधियों को सजा जल्द ही मिल जाएगी। बल्लभगढ़ में निकिता की सरे राह दिन दहाड़े हत्या कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। पहला सवाल तो यही है कि क्या हरियाणा पुलिस का खौफ अपराधियों में कम हो रहा है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपितों की मुश्कें कस दी, इसके लिए उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और एक बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी पार्टी या सरकार को महज इसलिए कटघरे में खड़ा कर दिया जाना चाहिए कि उसके किसी नेता या अधिकारी या कर्मचारी ने कोई अनैतिक गैर कानूनी काम किया है। हत्यारोपित तौसीफ का चचेरा भाई कांग्रेस विधायक है, तो क्या पूरी कांग्रेस कटघरे में खड़ी की जानी चाहिए। फिर बड़ा सवाल यह भी है कि परिवार का कोई एक सदस्य अपराध कर दे तो क्या पूरा परिवार ही उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। कुल मिलाकर बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड को लेकर जिस तरह कांग्रेस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अंतिम तौर पर वे सही नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन सियासत में अब नैतिक अनैतिक पैमानों पर सोचा ही नहीं जाता। दूसरी बात और ज्यादा परेशान करने वाली है कि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले पर आखिरकार चुप्पी क्यों साध रखी है। क्या उन्हें भी लग रहा है कि किसी अपराधी का चचेरा भाई एमएलए है तो इससे पूरी पार्टी ही दागदार हो जाती है, पूरी पार्टी पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ये सोच और इसकी वजह से बैकफुट पर चले जाना सियासत के नैतिक पतन की ओर स्पष्ट इशारा करता है। निकिता हत्याकांड सुर्खियों में आने के बाद जब ये पता चलता है कि वर्ष 2018 में भी तौसीफ ने उसका अपहरण किया था, तो हैरत होती है कि तभी उसे कानून का डंडा इतनी जोर से क्यों नहीं पड़ा, जिसकी याद उसे अभी तक रहती और एक मेधावी छात्रा इस तरह उसकी कुंठा का शिकार नहीं हो पाती। कहा जा रहा है कि तब निकिता के परिवार से माफी मांग लेने के बाद ये मामला रफा दफा कर दिया गया था, लेकिन निकिता के परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्होंने दबाव में आकर समझौता कर लिया था। अब इस मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी 2018 की परतें भी उधेड़ेगी तो पता चल पाएगा कि तब क्या हुआ था। हैरत की बात है कि सिविल मामलों की तरह क्रिमिनल मामलों में पक्षकारों के बीच समझौते का प्रावधान नहीं है। आपराधिक मामले पीड़ित और आरोपित दो पक्षों के बीच नहीं, बल्कि आरोपित बनाम सरकार के बीच चलते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि 2018 में निकिता के अपहरण का मामला चुपचाप कैसे सुलट गया।
इसमें अगर तौसीफ के रसूखदार विधायक भाई की कोई भूमिका रही हो तो उस पर राजनीतिक प्रहार करना और उसके बहाने पूरी कांग्रेस पर प्रहार करना समझ में आ सकता है। ये मामला नई पीढ़ी के दिमाग में विकसित होती जा रही विकृति का सबूत भी है। क्या कोई आपसे प्यार करने से इनकार कर दे तो आप उसे गोली मार देंगे या फिर अपनी जान ले लेंगे? निकिता के परिवार वाले ये आरोप भी लगा रहे हैं कि तौसीफ के परिवार वाले दबाव बना रहे थे कि वे निकिता का धर्म परिवर्तन कराकर तौसीफ से उसका निकाह करा दें। अगर ये सही है तो फिर तौसीफ के परिवार के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें तौसीफ पर लगाम लगानी चाहिए थी, न कि निकिता के परिवार पर दबाव बनाकर तौसीफ की हौसला अफजाई करनी थी। कुल मिलाकर परिवारों, समाज और पुलिस के स्तर पर लापरवाही न बरती गई होती तो निकिता आज जीवित होती, हमारे बीच होती। निकिता को तौसीफ की रसूखदार कुंठा ने ही गोली नहीं मारी, उसके परिवार के दब्बू स्वभाव ने भी उसकी जान ले ली। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2018 में ही तौसीफ को सबक सिखा दिया जाता तो एक बेटी का खून बल्लभगढ़ की सड़कों पर बहने के साथ साथ करोड़ों दिलों में नहीं बहता।